स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विके सौरभ आज आप लोगों के सामने इन्वायरमेंट एजुकेशन की और जानकारियाँ लेकर के आए। आज का हमारा टॉपिक है सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या होती है? सौर ऊर्जा का अर्थ है सूर्य से आने वाली किरणों से हमें ऊर्जा प्राप्त करना, अर्थात सूर्य की किरणों में जो ऊर्जा होती है उन्हें हम सौर ऊर्जा कहते हैं। तो वो हमारे जीवन में कैसे कार्यरत है और वो हमारे लिए कैसे उपयोगी है, सबसे पहले हम जानते हैं। सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी के सतह को गर्म करती है, तत्पश्चात परावर्तित होती है। तो इस दौरान अगर हम इस ऊर्जा को, इस गर्मी को किसी मशीन में या किसी तौर तरीके में परिवर्तित करके उसकी ऊर्जा को ले सके तो यह हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होगी। तो उससे जिसे हम सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी कहते हैं। अर्थात ये कैसे कार्यरत है कि सूर्य की गर्मी नाभिकीय प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा जब देती है तो उसे ही सौर ऊर्जा कहते हैं। इस सूर्य की ऊर्जा अर्थात सौर ऊर्जा का श्रेय आर्किमिडीज को दिया जाता है। इन्होंने 212 BC में रोमन के युद्ध में रोमन के सैनिकों के ऊपर सूर्य ऊर्जा से बने संक्षिप्त बम का प्रयोग किया था और उन्हें उन सैनिकों को जलाने की कोशिश की थी। यह ग्रीक के वैज्ञानिक आर्किमिडीज, इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए जिनमें से कि इनको सौर ऊर्जा का श्रेय इन्हें दिया जाता है। सौर ऊर्जा के माध्यम से हमें दैनिक जीवन में ढेर सारी सुविधाओं का लाभ मिल सकता है और अगर हम सौर ऊर्जा का प्रयोग करें तो इससे प्रदूषण भी नहीं होगा। अर्थात जैसे सौर ऊर्जा का प्रयोग करके हम बिजली प्राप्त कर सकते हैं, ईंधन प्राप्त कर सकते हैं, जिनका कि उपयोग करके हम दैनिक जीवन में खाना बना सकते हैं, लाइट बिजली का उपयोग कर सकते हैं और भी ढेर सारे कामों को हम सोलर एनर्जी से यूज कर सकते हैं। एक अनुमान में यह पता लगाया गया कि सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा पृथ्वी के कुल खपत ऊर्जा का 3100 गुना ज्यादा उपलब्ध है। अगर हम प्रति वर्ष पूरे पृथ्वी जितनी ऊर्जा का उपयोग करेगी उससे 3100 गुना ज्यादा सोलर एनर्जी उपलब्ध है। तो हम जानते हैं कि सूर्य जो कि बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, यह कभी समाप्त नहीं होने वाला है और इनके समाप्त होते होते तक में बहुत ऐसी ऊर्जाएं हैं जो हम प्राप्त कर लेंगे। इसलिए 3100 गुना ज़्यादा एनर्जी का अर्थ है कि हमें बिना प्रदूषण के और बिना किसी निवेश के ढेर सारा ऊर्जा प्राप्त होगा। और इसमें सबसे बड़ा बात है कि इसमें कोई भी हमें निवेश नहीं करना होता, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है और इसके बदले हमें डायरेक्ट फ्री में सोलर एनर्जी मिलती है। इसका मुख्य उपयोग जो कि हमारे से पहले पेड़ पौधे करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में, जिसमें कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में वह अपने पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाते हैं। और सोलर एनर्जी का एक बड़ा यह फायदा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हो पाएगा, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे पृथ्वी पर नहीं बढ़ पाएगी, जिससे कि हमें ढेर सारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। अब हम जानते हैं कि सौर ऊर्जा प्राप्त करने की क्या विधियां हैं। सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य की एनर्जी, सन एनर्जी, वो हमारे तक कैसे पहुंचेगी। सबसे पहले है प्रकाशीय रसायन विधि। इस विधि में प्रकाश रसायन ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है और वह हमारे तक पहुंचता है। साथ ही वनस्पति इस सूर्य ऊर्जा को CO2 की उपस्थिति में और जल से मिलकर प्रकाश संश्लेषित की क्रिया करके
क्लोरोफिल बनाती है जो पौधों के लिए भोजन का काम करते हैं। तो सौर ऊर्जा प्रकाशीय रसायन विधि से हमारे जीवन में आती है और हम इसे ले सकते हैं। परंतु इस विधि की कार्य क्षमता 1% मानी जाती है, अर्थात इस विधि से अगर हम सौर ऊर्जा लें तो यह हमारे जीवन में 1% ही आएगी। दूसरा है तापीय प्रभाव, थर्मल इफेक्ट। सूर्य की गर्मी को कुछ उपयोगी संयंत्रों द्वारा संग्रहित करके तापीय प्रभाव जो है उत्पन्न किया जाता है, थर्मल इफेक्ट उत्पन्न किया जाता है, जिससे कि हम दैनिक जीवन में उससे ढेर सारे कार्य कर सकते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण खाना बनाने के लिए, जैसे कि हम लोग सोलर कुकर, सोलर चूल्हे का नाम सुना होगा, जो कि सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित करके गर्मी जो है प्रदान करती है और उस गर्मी से ही उस ऊष्मा से खाना बनाने का प्रोसेस होता है और चूल्हा जलता है। तीसरा है प्रकाश वोल्टीय तकनीक, फोटोवोल्टिक टेक्निक। इस तकनीक में सूर्य की किरणों का प्रयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है, अर्थात सूर्य की किरणों को सीधे बिजली में परिवर्तित करने की प्रक्रिया प्रकाश वोल्टिक तकनीक कहलाती है। और इस विधि से हम सूर्य की ऊर्जा को अपने दैनिक जीवन में बिजली के रूप में उपयोग कर सकते हैं। साथ ही हम लोगों ने यह भी देखा है कि बहुत ऐसे कार्य हैं जो कि सनलाइट से डायरेक्ट होता है, जैसे कि हमारे घरों में वो सोलर प्लेट अगर लगा दें, उसके बाद अगर उससे बिजली का कनेक्शन करें तो बल्ब, पंखे, टीवी आदि इत्यादि चलते हैं। और स्ट्रीट लाइट्स, आजकल स्ट्रीट लाइट्स भी जो है सोलर प्लेट वाली आती हैं, जिससे कि दिन भर तो वह चार्ज होता है और शाम में होने के बाद अगर हम उसे जलाएं तो बिना किसी अतिरिक्त कनेक्शन के वह उसी ऊर्जा से रात भर जल सकता है। तो सोलर एनर्जी का ढेर सारा यूज़ है हमारे लाइफ में, और अगर हम इसको अच्छे तरह से यूज़ करें तो सबसे बड़ी बात कि प्रदूषण नहीं होगी और साथ ही यह एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, अर्थात यह रिन्यूएबल है, नवीकरणीय ऊर्जा है। यह समाप्त होने वाली ऊर्जा नहीं है। और इस विधि में सबसे बड़ा है कि यह हमें बिजली का पूरा उपयोग कराने के लिए आती है। अब हम जानेंगे कि सोलर एनर्जी के लिए हमें कौन कौन से पदार्थ चाहिए जिससे कि हम सन एनर्जी ले सकें। इनमें से पहला है ट्रांसपेरेंट मटेरियल, पारदर्शी पदार्थ। दूसरा है हीट इंसुलेटर, ऊष्मा के कुचालक। तीसरा है ऊष्मा के सुचालक एवं अर्धचालक। हीट कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। फिर है विशेष प्रकार के विलेय। स्पेसिफिक प्लेटिंग। अर्थात इन चारों का उपयोग करके हम सोलर एनर्जी को प्राप्त करते हैं। जैसे कि विशेष प्रकार के प्लेट का उपयोग करके, जिसे हम सोलर प्लेट बोलते हैं, उससे हम सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करके उसको बिजली के रूप में परावर्तित कराते हैं। तो आज हमने जाना कि सन एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी क्या है और इसके हमारे जीवन में उपयोग क्या क्या है। साथ ही यह सबसे मुख्य बिंदु इसका यह है
कि सन एनर्जी कभी खत्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा और इससे प्रदूषण भी नहीं होगा। आगे की जानकारियाँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।